तो चलिए आज हम फोड़ने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक ऐसा चैप्टर जहां पर आप क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर आप एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। एक गजब का चैप्टर। इस गजब के चैप्टर को हम फोड़ेंगे अलग अलग तरीके से, यानी कि एक वो तरीका जो आपकी किताबों में होता है और एक वो तरीका जो आपको मैं सिखाऊंगा, यानी शॉर्ट ट्रिक मेथड। जब आप एमसीक्यू कर रहे होंगे एग्जाम में, जहां आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा, यानी कि विद इन सेकंड क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपको बड़ा क्लियरली कहूं कि यहां पर एक आप डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बात करोगे। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लीजिए एक पी पॉइंट है दैट इज x1 y1 और एक क्यू पॉइंट है दैट इज x2 y2। ये दो पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकालना दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। और वो कैसे निकलती है? पी क्यू दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज व्हाट डिस्टेंस फॉर्मूला। दूसरा एक होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब सर ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अब सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके का होता है, एक इंटरनली होता है और एक एक्सटर्नली होता है। अब इंटरनली और एक्सटर्नली में सर डिफरेंस क्या होता है? मैंने कहा बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है, देख लीजिए। दैट इज x इक्वल टू m x2 n x1 अपॉन ऑफ m प्लस n, y इक्वल टू m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n। अगर ये इंटरनली है तो ये लगेगा, और अगर एक्सटर्नली होता तो यहां पर माइनस साइन आ जाता प्लस की जगह पर। इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं होता। तीसरी चीज आप पढ़ोगे वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या पढ़ोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। इसका एक फॉर्मूला होता है जो अक्सर लोग रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। फोर्थ, कोलिनियर। अब सर कोलिनियर क्या होता है? मैंने कोलिनियर केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हो जाना चाहिए 0। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए, यानी दिस इज इक्वल टू 0। आपका कोलिनियर सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा सर और क्या होगा? मैंने कहा इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि ये आपका प्लेन है और इस प्लेन में ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ। इस तरीके से चलता है। दीज आर द क्वाड्रेंट। यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, while in this is minus x and plus y. Similarly over here this is both are negative, while in this is positive x and negative y. ये आपके हो गए कोऑर्डिनेट। अगर कोई आपसे ये कह दे सिक्स्थ कि y इक्वल टू 5 की इक्वेशन ड्रॉ करके दिखाइए, तो y इक्वल टू 5 की जो इक्वेशन होगी वो इस तरीके से ड्रॉ होगी। किस तरीके से ड्रॉ होगी? तो मैंने कहा y इक्वल टू 5 है जो कि यहां कहीं होगा, तो ये हो गई इक्वेशन ड्रॉ। वो आपसे कह दें कि आप y इक्वल टू -6 की ड्रॉ करके दिखाइए, तो -6 यहां कहीं होगा इस तरीके से, दिस इज -6। वो आपसे ये कह दें कि x इक्वल टू 5 की या 8 की ड्रॉ करके दिखाइए, तो x इक्वल टू 8 यहां कहीं होगा, ये दिस इज व्हाट 8, तो ये हो जाएगा 8। वो आपसे कह दें कि अगर x इक्वल टू -3 की ड्रॉ करके दिखाइए, तो वो जो आपकी होने वाली है वो यहां कहीं हो जाएगी, ये पॉइंट, दिस इज व्हाट -3। तो आई होप समझ गए होंगे कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। कोई आपसे पूछ ले कि भैया बताइए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है y इक्वल टू 0। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस,
तो इन दैट सिचुएशन यू विल राइट x इक्वल टू 0। आई होप आपको ये बात खटाक से क्लियर हो गई होगी। एक और बात बता देता हूं, अगर किसी ने कहा कि दो लाइन पैरेलल हैं, क्या है पैरेलल, अगर दो लाइन, टू लाइंस पैरेलल, पैरेलल इस तरीके से दिखा देता हूं तो वो ऐसे दिखती हैं, ठीक। और अगर उसने कहा कि परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, तो वो लाइन ऐसे दिखेंगी 90 का एंगल बनाते हुए। तो आई होप ये जो चीजें हमने लिखी हैं इन्हीं के बलबूते पर हम हर एक क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे और आपके सामने फोड़ेंगे और आप कहेंगे मजा आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को फोड़ना। प्रॉपर मेथड से भी करेंगे और साथ के साथ शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चंस को करते जाएंगे आपके सामने। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम x एक्सिस। कहां से आपको ये डिस्टेंस बतानी है, x एक्सिस से बतानी है। सर x एक्सिस से कैसे बताएंगे, मैंने कहा रुको पहले ड्रॉ तो करो। तो ये आपका हो गया ग्राफ। अब वो कह रहे हैं कि एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट है दैट इज 2,3 और x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। तो मान लीजिए कि कहीं पर कोई पॉइंट रहा होगा, ये x एक्सिस, ये x पॉइंट है। तो आपको मालूम है x एक्सिस पर x तो कुछ रहा होगा लेकिन y 0 रहा होगा। y क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। और आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, क्या होगी। तो डिस्टेंस बताने का तरीका क्या होता है भाई, ये पॉइंट यहां होने की वजह यहां भी हो सकता है ऐसे। तो जो y की डिस्टेंस होगी वही एक्चुअल डिस्टेंस होगी। तो यहां पर y की डिस्टेंस कितनी है, यहां देखिए गौर से, तो ये y यहां पर 3 है तो ये 3 होगा। और 3 कहां पर है, b में है, कहां पर, b में। क्लियर है, या बिल्कुल सिंपल छोड़िए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल बनाता हूं। कोई पॉइंट है P दैट इज 2,3, तो P पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, तो आप समझ गए ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। x एक्सिस पर ये डिस्टेंस 2 है और y एक्सिस पर ये डिस्टेंस 3 है। तो अगर ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी। तो आप समझ गए कि इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 3। तो आप क्या लिखोगे आंसर, 3 यूनिट। क्या लिखोगे, 3 यूनिट, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो लेट अस चेक क्या ये सही है, B इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया कि नहीं हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को गजब तरीके से फोड़ डालते हैं। आइए, ये रहा क्वेश्चन, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। मैंने बड़ा इजी है, सॉल्यूशन समझिए। लेट एक A पॉइंट है दैट इज 0,6, एक B पॉइंट है दैट इज 0,-2। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी ए बी। क्या होती है भाई, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। प्लेस कीजिए भाई, तो x2 यानी कि -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर और ये 0 माइनस 0, छट दीजिए इसको, कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया 8 का स्क्वायर मतलब 8। तो ए बी कितना आ गया, इतना यूनिट। चेक करिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन इस क्वेश्चन में कहीं पर है, तो लेट अस चेक। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। इसको हम इजी तरीके से भी कर सकते थे। कैसे करते, आपको मालूम है कि यहां पर कहीं आप ग्राफ ड्रॉ करते इस तरीके से, ये हो गया आपका ग्राफ, राइट। और अब हमें करना है ये पॉइंट ड्रॉ 0,6, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो वो यहां कहीं होगा। दिस इज व्हाट, 0,6। ये पॉइंट कितना है, 0,-2, तो -2 यहां कहीं होगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,-2। तो यहां से यहां की डिस्टेंस दैट इज व्हाट 6 और यहां से यहां की डिस्टेंस 2। तो भैया 6 + 2 दोनों मिलके कितनी हो गई, 8। तो इतना ही तो आंसर हमें देना था। तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखोगे तो आप ऐसे कर दोगे, जब आप ऑब्जेक्टिव में लिखोगे तब आप ऐसे कर दो। यूं क्वेश्चन हो गया, मजा आ गया।
चेक करते हैं क्या सही आंसर है। यस, आंसर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं और गजब तरीके से अगले क्वेश्चन को फोड़ डालते हैं। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। देखिए, पहला तरीका है आपका सॉल्यूशन करने का, यानी मेथड। कौन सा मेथड है? मान लीजिए पी पॉइंट है दैट इज -6,8 और एक ओरिजिन है जो कि 0,0 होता है, यानी कि आपको ओपी डिस्टेंस निकालनी है। ओपी डिस्टेंस कैसे निकलती है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और अगर ये हो गया दोस्त तो x2 यानी कि 0 माइनस 6 यानी कि +6 का स्क्वायर, दिस इज 0 माइनस 8 का स्क्वायर। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा 64। दोनों मिला के कितने हो गए? 100 हो गए। और 100 का कितना हो गया? 10 हो गया। तो यानी कि ओपी कितना आ गया? इतना यूनिट। ओपी आ गया इतना यूनिट। है कोई ऑप्शन? तो यहां पर सी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? सी ऑप्शन। अगर मुझे यही डिस्टेंस निकालनी होती, कैसे निकालनी होती? वाई शॉर्ट ट्रिक। तो क्या करता? मैंने कहा देखिए ट्रिक से क्वेश्चन को निकाल देते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। -6,8, एक्स की वैल्यू माइनस की और वाई की वैल्यू प्लस की, तो एक्स की वैल्यू माइनस की इधर की तरफ हो सकती है, तो ये यहां कहीं होगा पॉइंट दैट इज 6,8। ये डिस्टेंस निकालनी है कहां से? ओरिजिन से। ये डिस्टेंस, दिस वाज द डिस्टेंस। और ये पॉइंट कितना होगा? 0,0। तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया? अगर ये 6,8 है तो x की वैल्यू -6 यानी कि +6 हो गया। और अगर ये 8 है तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। आपको मालूम है ये 8 है। अच्छा, मुझे तो ये लेंथ निकालनी है। आपको भी मालूम है, क्या मालूम है आपको? कि अगर ये 8 है तो ये 6 है। ये P है और ये Q है मान लीजिए। तो पी क्यू अगर मुझे निकालना होगा तो पाइथागोरस क्या कहेगा? 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यही कहेगा। तो ये 64 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को फिगर आउट कर सकते हैं। और ध्यान रखो, और बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, ओरिजिन फ्रॉम यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मान लीजिए एक पी पॉइंट दिया है दैट इज A, B और एक ओरिजिन दिया है जो 0,0 है, और आपको इनकी डिस्टेंस निकालनी पड़े, कभी भी डिस्टेंस निकालनी पड़े सारी जिंदगी, तो वो डिस्टेंस हमेशा होगी A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में निकाल के दिखा रहा हूं। A की जगह पर कितना है? 6 यानी कि 36। B की जगह पर कितना है? 64। तो कितना हो गया? 100। और 100 का कितना हो गया? 10। आ गया नहीं आया? यस, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड, और देखिए आंसर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर। आगे बढ़ जाए, चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से फोड़ देते हैं। ये रहा क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो भैया आप लोगों को आता है अच्छे से निकालना, सॉल्यूशन करना आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना आता है। तो फोटो बना देते हैं एक, ये बन गई फोटो, ये हो गई एक सुंदर फोटो। पॉइंट क्या है? 0,5। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5 यहां कहीं होगी, दैट इज 0,5। और क्या कह रहे हैं जनाब? और कह रहे हैं 0,-5, तो -5 यहां कहीं होगा, दिस इज व्हाट? 0,-5। तो ये हो गया -5, ये हो गया +5। यहां पर ये डिस्टेंस निकालनी है इनके बीच की, तो +5 ये है और +5 ये है, तो आपको क्या करना है? 5 + 5 दैट इज 10। तो देखिए 10 कहीं आंसर है क्या? 0 से 5, यस, डी इज द करेक्ट आंसर। चेक कीजिए, या तो बी आ रहा है, बी मतलब 5√2। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 5 25 5 25, हाँ हाँ हाँ,
ये फोटो गलत बनी है, दिखाते हैं क्यों गलत बनी है। फोटो जो इसकी बनेगी, एक्चुअल फोटो जो बनेगी वो ये बनेगी। देखिए क्यों गलत आ रहा है। 0.5, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5, जो कि यहां कहीं होगी। तो ये हो गया 0,5। एक्स की वैल्यू -5 है इस बार, और y की वैल्यू 0 है। तो ये मामला है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। तो यहां से यहां तक ये भी 5 है और यहां से यहां तक ये भी 5 है। तो आपको मालूम है कि अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और आपको AB का स्क्वायर निकालना है, तो पाइथागोरस लगाओगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, राइट। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट, ये हो गया 25, ये हो गया 25, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स इंटू 25। तो √2 बाहर आ गया, इसका हो गया 5, तो ये हो गया 5√2। तो इस तरीके से ये इसका सही आंसर है। तो दैट इज नॉट द करेक्ट फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, गलत फिगर बना ली थी हमने। क्लियर है भाई? आई होप आपको क्लियर होगा। अदरवाइज सॉल्यूशन करने का वही तरीका, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, खेल खत्म करो, खटक, आगे बढ़ते हैं। भाई ये कुछ क्वेश्चन आया, क्या कहते हैं, AOBC इज a rectangle whose 3 vertices are this and this, the length of its diagonal। इसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी? मैंने कहा सिंपल सी बात सुनिए, एक रेक्टेंगल बोला है, और रेक्टेंगल होता है कुछ ऐसा, ABCD। मान लीजिए 0,3 है, ये 0,0 है, और ये आपका 5,0 है। आपको डायगोनल की लेंथ, लेंथ ऑफ द डायगोनल, यानी क्या निकालनी है, आपको एक बार दिखा देते हैं। आपको ये लेंथ निकालनी है, और साथ ही साथ आपको ये लेंथ भी निकालनी है, ये वाली दोनों निकालनी है। तो लेंथ तो बराबर होगी, ये बात आपको भी पता होगा, तो कोई एक लेंथ निकाल लीजिए। तो लेंथ निकालना कौन सी बड़ी बात है, बड़ी आसान बात है, मैं दिखाता हूं कैसे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, क्या करूं, सॉल्व करूं, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा AB, जो कि क्या आएगा, जो कि आएगा 9, जिसका हो जाएगा 3। फिर मुझे निकालना पड़ेगा BC, जो कि क्या आएगा 25, जो कि हो जाएगा 5। और अगर मुझे AC निकालना पड़ा, तो AC क्या आएगा, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। तो 25 और 9 दैट इज आई थिंक 34, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो √34 है कहीं पर क्या, ऐसा कुछ है, AC कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 3, 9 और 5 25, 25 और 5 30, और 4 34, एनीवे ऐसा कुछ आ रहा है। आई विल चेक इट कि क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपको एक फोटो बनाता हूं, देखिए आपके सामने बनेगी फोटो। फोटो बन रही है, वो कह रहा है एक पॉइंट है 0,3। तो एज ऑफ कोर्स ये बात है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो वो यहीं कहीं होगा, दैट इज 0,3, और इसको बोल दिया A। एक और पॉइंट है 0,0, तो वो कहां पर होता है, यहां पर। एक और पॉइंट है B, दैट इज 5,0, एज ऑफ कोर्स ये बात है 5,0 यहां कहीं होगा, और ये पॉइंट क्या है C। तो जो रेक्टेंगल बना वो आपको ऐसा नहीं लगता, ये बना, ये 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 समझदार को इशारा काफी है। समझदार को इशारा क्यों काफी है, कि अगर यहां से यहां की लेंथ 5 है, तो ये लेंथ भी 5 होगी, यहां से यहां की लेंथ अगर 3 है, तो ये लेंथ भी 3 होगी। ठीक, आपको बतानी है ये डायगोनल, ये 5 है, ये आपको निकालनी है, मान लीजिए A है और ये आपका C है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC का स्क्वायर बराबर होगा इस लेंथ का स्क्वायर और इस लेंथ का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर दैट इज 25, दैट इज 9, तो AC इक्वल टू √34 यूनिट। द आंसर मस्ट बी द लेंथ ऑफ द इट्स डायगोनल इज
इसके डायगोनल की लेंथ √34 होनी चाहिए, यानी ये होनी चाहिए। तो लेट अस चेक। तो सी ही आंसर है। बस इसमें क्या है, एरर है, मिस्टेक है, जो कि मैंने आपके सामने कर दी है। तो एक मेथड ये रहा और एक मेथड ये रहा। तो दिस इज मेथड नंबर 1 और दिस इज मेथड नंबर 2। दो दो मेथड से मैंने क्वेश्चन आपको करा के दिखा दिया है, तो जैसे भी सही लगे। मैंने कंफर्म भी कर दिया, देखिए इससे भी वही आया है और इससे भी वही आया है, ताकि ऑप्शन को मैं सही कर पाऊं। खटक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को फोड़ डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका निकालना है मुझे पेरीमीटर। पेरीमीटर फिगर आउट करना है, तो चलिए कैसे करें। गिवन क्या क्या है, तो मान लीजिए एक a है दैट इज 0,4 है, एक b है दैट इज 0,0 है, एक c है दैट इज 3,0 है। ट्राइंगल की फोटो बना ली हमने, तो ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया। ये आपका 0,4 है, ये आपका 0,0 है और ये आपका 3,0 है। कोई पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। तो ए बी निकालते हैं, ये डिस्टेंस, तो 4 माइनस 0 यानी कि 16 प्लस 0 माइनस 0 0 प्लस बी सी यानी कि ये 3 माइनस 0 यानी कि ये 9 आएगा, और ए सी तो ये आपका 9 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। ओवरऑल मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो पेरीमीटर क्या आएगा आपके सामने, मैंने वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसमें इसमें इसमें, बाकी का लिखा नहीं है, आप समझदार हैं क्यों नहीं लिखा है। यहां पे भी बाकी का 0 आएगा। तो 16 का हो गया 4, 9 का हो गया 3, 16 9 25 का हो गया 5, 5 3 8 और 4 5 3 8 और 4 12। तो इतना यूनिट इसका पेरीमीटर आ रहा है। क्या 12 है? यस, 12 इज द करेक्ट आंसर। बट मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकता हूं, आप लोग समझिएगा कैसे। ये तो हो गया मेथड 1। अब आपकी ट्रिक की बारी आती है, उससे कैसे करें। मैंने कहा फोटो बनाओ। कोऑर्डिनेट में आप फोटो बना के ही मैक्सिमम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। कैसे? तो भैया पहला पॉइंट है 0,4 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो दिस इज 0,4। दूसरा पॉइंट है 0 0 जो कि यहां पर होता है, दूसरा कलर लेते हैं अच्छा लगेगा। तीसरा पॉइंट है 3,0 जो कि यहां कहीं होता है, दैट इज 3,0। तो ये और ये ट्राइंगल बना, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको मालूम है ये डिस्टेंस कितनी हो गई 3, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 4, और आपको मालूम है ये साइड निकालनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना 25। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ये किस में होता है रूट में, तो ये कितनी हो गई 5। टोटल लेंथ बतानी है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। देयरफॉर पेरीमीटर क्या हो जाएगा 5 + 4 + 3, 5 4 9 और 3 12 यूनिट। देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर डाला विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज ट्रिक जस्ट फॉर यू। क्लियर है? क्या कहते हो, मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही फोड़ डालोगे, करने वाले तो बनो। हर एक क्वेश्चन को जो आप चाहो उस क्वेश्चन को फोड़ोगे, बस यूं करना है। चलिए आगे चलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर, ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इस एरिया का, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालना पड़े तो उसका तरीका होता है हाफ ऑफ 307084111, ऐसे प्लेस कर दिया। ये हाफ ऐसे ही रखा, इस 3 को रखा, इसको और इसको हाइड किया। देखिए जब हम इस 3 को रख रहे हैं तो इसको हाइड कर रहे हैं, और दिस इंटू दिस, तो 0 - 4 माइनस, अब ये 0 रखा, अब इसको हाइड कर रहे हैं, जो बच रहा है 1 × 7 8 × 1 +1, अब इसको हाइड कर रहे हैं
तो ये हो जाएगा 28 माइनस 0, क्लोज। सारा सॉल्व करो, 1/2, दिस इज -12, ये +1 हो गया और ये आपका 28 हो गया, राइट। तो हाफ ऑफ ये -11 और ये 28, 8 में से 1 गया, दैट इज 7, 2 में से 1 गया 1 और डिवाइड बाई 2 इतना यूनिट। तो 17/2, देयर इज नो आंसर लाइक 17/2, सो आई जस्ट फिगर आउट अगेन कि क्या मिस्टेक हम कर बैठे। ओके, चलिए देखते हैं। तो 1/2, 3 0 7 0 8 4 1 1 1, 3 को लिया, इसको हाइड किया, दिस इज -4, इसको लिया, तो इससे तो कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। यस, हम यहाँ पे गड़बड़ कर बैठे, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 आएगा, कितना आएगा 0, और अगर ये 0 आएगा तो 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, तो इससे ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2, दैट इज 8 स्क्वायर यूनिट। है कहीं पर 8? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या आप इतना लेंथी क्वेश्चन करोगे? आपको एक फॉर्मूला रटवाया जाता है 10th क्लास में, आप वो रट लेते हो, उससे भी कर देते हो, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से कराऊंगा। देखिए, ये जो भी नंबर है लिख लीजिए, लिख लिया। आप इनमें से जो आपको सही लगे उसको 0 बना दीजिए। 0 कैसे बन सकता है? 0 बनने का तरीका हो सकता है कि अगर मैं इसमें से -3 और 0 को ऐड कर दूं, -3 और 0, जो भी आप इसको कर रहे हो 0, तो आपको यहां पे भी करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ऐसा करने से ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ऐसा करने से ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये हो गया हिसाब किताब पूरा। अब ये 0 0 बन गया, इसको जाओ भूल, इसको जाओ भूल, बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर वाले से, कितना 16, माइनस अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले से 0, ऑलवेज डिवाइड बाई 2, कितना आया 8 स्क्वायर यूनिट। इसको मॉड में रखो और ज्यादा अच्छा है, तो हमेशा आंसर आएगा ऐसे। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एक तरीके से कराया, आपका आंसर कितना है 16 माइनस 0/2 यानी कि 8 स्क्वायर यूनिट। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करा रहा हूं, देखिए आपके सामने 3 0 7 0 8 4, यही है ना? 3 0 7 0 और 8 4, यही पॉइंट है। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, ऑफ कोर्स। अभी मैंने इसको 0 किया तो भी आंसर आया, अभी मैं इसको 0 करूंगा, देखिए -7, 0 -7, 0 -7, 0। ऐसा करने से क्या हो गया, ये कट गया, खत्म हो गया। यहां पे क्या बचा? ये बचा -4, 0, ये बचा +1, 4। हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है मॉड में आउटर माइनस इनर अपॉन 2, तो आउटर की आउटर से मल्टीप्लाई, दिस इज व्हाट -16, माइनस इनर की इनर से मल्टीप्लाई, दिस इज व्हाट 0, और डिवाइड बाई 2, राइट। क्या हो गया? दैट इज 8, वो भी माइनस का, और मॉड की वजह से क्या हो जाएगा +8 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर वही आया कि नहीं आया? क्या कहती है जनता? आया, बिल्कुल आया। हर क्वेश्चन को आप ऐसे लगा पाओगे जब आप चाहो। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, देखिए सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करिए, कैसे करिए? द पॉइंट्स इज दिस दिस दिस, और आपको बताना ही राइट एंगल्ड है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, क्या है। कैसे करेंगे? अगर आप डिस्टेंस निकालोगे, पहला तरीका है डिस्टेंस निकाल के बताना। तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया कोई भी अपनी मर्जी से, दैट इज -4, 0, दैट इज B 4, 0, दैट इज C 0, 3। तो इसका असली फिगर बताने के लिए क्या होगा, हम A B निकालेंगे। तो निकालते हैं, चलिए। कैसे निकलेगा भाई? 0 - 0 या -4, तो वो क्या हो गया +8 का स्क्वायर, और 0 - 0,
तो ये हो गया आपका 8। फिर BC निकालेंगे, यानी ये, उसमें क्या होगा, उसमें होगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर और 3 माइनस 0 का स्क्वायर। 0 माइनस 4 और 3 माइनस 0, यानी x में से x वाला माइनस किया और y में से y वाला माइनस किया। ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 9, 16 और 9 25, उसका हो गया 5। अब निकाल लेते हैं AC। तो -4 माइनस 0 यानी कि ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5। 5 5 8, यानी कोई दो साइड बराबर हैं, कोई दो साइड बराबर हैं, और दो साइड बराबर का मतलब है आइसोसेलेस। क्या है? यस, आइसोसेलेस। दो साइड बराबर मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करता, यानी कि ट्रिक से करता, तो कैसे करता? मैं यहां पर एक सुंदर फोटो बनाता और उस सुंदर फोटो में इन पॉइंट्स को ड्रॉ करता। -4,0, दिस इज -4,0, 4,0, दिस इज 4,0, 0,3। आप देख रहे हैं यहां से यहां की लेंथ भी 4 है, यहां से यहां की लेंथ भी 4 है, ये बन गया ट्राइंगल। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और अगर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, आइसोसेलेस ट्राइंगल। खत्म, इतने से ही खत्म हो जाता है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मेरे दोस्त। क्या कहती है जनता? एकदम मस्त तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं और बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं सरकार क्या पूछना चाहती है और किस तरीके से पूछना चाहती है। ये रहा क्वेश्चन। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन रेशो दिस इंटरनली। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसी कोई बातें की गई हैं और आपको पूछ रहा है कि वो पॉइंट कहां पर होगा। तो भैया पहला तरीका, बायसेक्शन फॉर्मूला। एक लाइन है, इस लाइन को मैं कह देता हूं P पॉइंट है। क्या है भैया? 7, -6। एक Q पॉइंट है, दैट इज 3, 4, और यहां पर कोई एक R पॉइंट है जो कि हमें पता करना है, और वो R पॉइंट 1:2 में डिवाइड हो रहा है। और अगर वो 1:2 में डिवाइड हो रहा है तो आपको क्या करना है? फिगर आउट करना है उस पॉइंट को और बताना है वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, राइट? मैं आपको बता देता हूं, यहां दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, यहां दोनों नेगेटिव होते हैं, यहां पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। चलिए, तो सबसे पहले x फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो x के केस में क्या होता है? ये आपका m है और ये आपका n है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, और ये 7,6 है, वो भी माइनस का। तो चलिए, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, इट मीन्स 1 into 3 प्लस 2 into 7 अपॉन 3। सॉल्व किया तो 3 और 1 4, 7 दूनी 14, 14 और 3 17/3। y के लिए काम करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n। करिए स्टार्ट। 1 into 4 प्लस 2 into -6 अपॉन में 3, ये 12 हो गया और ये 4, तो माइनस का 8/3। इसको मैंने गौर से देखा, इसको, तो ये लिखा हुआ है 17/3 और 8/3, और इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये कहां पर मिलता है? इसमें, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो ये कौन सा हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा ऑप्शन है? डी। अब यही बात मैं बिना इसको किए हुए बताने की कोशिश करता तो कैसे करता? अब समझिएगा मेरी बात को।
बिना ये सब मेहनत नहीं करना चाहता, तो कैसे करते दोस्त? मैंने तब भी बड़ा आसान था, कैसे करें? मैंने कहा देखो, जादुई परी आएगी आपके कान में बोल के जाएगी कि भैया ये हो गया इसका आंसर। कैसे कैसे बोलेगी जादुई परी? कैसे कैसे बोलेगी? मैंने कहा देखो, ग्राफ बनाया, ये हो गई फोटो। क्या हो गई? एक सुंदर फोटो। फोटो पे पॉइंट प्लेस किया 7 कॉमा -6, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -6 कहां पर होगी? यहां कहीं होगी, दैट इज 7 कॉमा -6। दूसरा पॉइंट ड्रॉ करो 3 कॉमा 4, एज ऑफ कोर्स सी बात है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट होगा यहां कहीं। ठीक, इसका मतलब ये जो पॉइंट बन गया ये और ये आपस में इस तरीके से जा रहे होंगे, जा रहे होंगे, जा रहे होंगे। अब 1:2 में डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? 1:2 में। इसने यहां पर भी कट किया है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा x कुछ होगा लेकिन y 0 होगा। होगा कि होगा? अब r पॉइंट r पॉइंट यहां कहीं होगा। अब आप साफ साफ एक बात नजर आ रही है आपको कि ये वाला सेक्शन छोटा होगा और ये वाला सेक्शन बड़ा होगा, क्योंकि 1:2 दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पॉइंट आएगा वो यहां कहीं आएगा। तो आप ऐसे भी अंदाजन फोर्थ ऑप्शन लगा सकते थे, बट ये उतना एग्जैक्ट नहीं है जितना एग्जैक्ट होना चाहिए। तो यू कैन नॉट श्योर और यू कैन नॉट प्लेस डायरेक्टली फोर्थ बाय दिस। ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस कि आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, थोड़ा सोच समझ के अपने आप को चेक करके लगाएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर हाजिर है। चलिए बच्चा पार्टी, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो जस्ट रीड इट आउट। द पॉइंट विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। यानी अभी जो ये कह रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो किसी लाइन को ज्वाइन करते हुए इन दोनों पॉइंट से बनी हुई लाइन को कट कर रहा है, यानी उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहा, यू कैन से लाइक दैट। ओके, तो मैंने कहा कि वो जो ज्वाइनिंग लाइन है, दिस इज व्हाट ज्वाइनिंग लाइन, वो कुछ ऐसी हो सकती है। कैसी हो सकती है सर? मैंने कहा वो जो लाइन है वो कुछ ये होगी जिसके पॉइंट हैं ए दैट इज 2, -2 और -5, एंड एक पॉइंट है बी दैट इज 2,5। ठीक, और अगर ऐसा हो गया तो इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दिया किसी दूसरे कलर से, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और बाइसेक्टर है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी दोनों साइड को बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक कोई पॉइंट है, क्या है? एक पॉइंट है, वो फिगर आउट करना है, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो फॉर यू मैं आपको एक बड़ी क्लियर सी बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन 11th क्लास में होता या जेई में होता तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन होता। इसमें इसने कहीं नहीं कहा है कि वो जो पॉइंट है वो यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, कहीं नहीं कहा है। तो 11th या जेई के केस में ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती, तो वहां पर आपको क्या कहता कंप्लीट करने के लिए? द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्टिंग अ जॉइनिंग लाइन, देन फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करो, ऐसा कुछ कहता। लेकिन यहां पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो नहीं कहा है तो 10th में हैं आप लोग, तो हम ये अंडरस्टूड मान के चलेंगे कि वो इस पॉइंट को निकालना चाहता है। वो इस पॉइंट को चाहता है कि आप ये पॉइंट जो P है इसको आप बताएं क्या होगा। मैंने बड़ी सिंपल सी बात है जो P पॉइंट है उसको अगर आप देखेंगे, P इज द मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर मिड पॉइंट निकालना हो तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y निकालना हो तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो भैया यहां निकालना स्टार्ट करते हैं।
x1 दिस इज -2, दिस इज +2, तो -2 + 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज व्हाट 0, एंड ओवर हियर -5 + 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज 0। तो देयरफॉर जो P पॉइंट है वो क्या आ गया 0,0। तो क्या कहीं पर कोई आंसर है? तो आप कहेंगे यस सर, यहां पर आंसर है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मुझे ट्रिक से करना होता, बेसिकली सिंपली करना होता, तो मैं क्या करता? तो मैं आपको ट्रिक से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं, बिना इतनी मेहनत किए हुए, विदाउट मिड पॉइंट। तो अगर मुझे ट्रिक लगानी होती इस क्वेश्चन में, तो क्या करता? मैं यहां पर एक फोटो बनाता, ये हो गई मेरी फोटो, ठीक, क्या हो गई ये फोटो। इस फोटो पर कहीं पर -2,5 पॉइंट है, क्या है -2,5। तो -2,5 कहां पर हो सकता है? -2,5 कहां पर हो सकता है? तो आप कहेंगे कि भैया -2,5 एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है, तो वो होगा यहां कहीं -2,5। दिस इज -2,5। और दूसरा पॉइंट क्या है 2,5, तो वो यहां कहीं होगा, दैट इज 2,5। ये ए है, ये बी है, तो ये हो गई इसकी ज्वाइनिंग लाइन। तो आप समझदार हैं कि जितना पॉइंट उधर है उतना पॉइंट इधर है, तो ये लाइन कहां से पास हो रही है? ये लाइन पास हो रही है ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से पास हो रही है। तो अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो आप समझदार हैं कि जब और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ गए कि ओरिजिन से पास हो रही, जितनी डिस्टेंस उधर है उतनी डिस्टेंस इधर है, इसका मतलब मिड पॉइंट कहां पर होगा? ओरिजिन पर होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पड़ रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ रहा है ऐसे कुछ, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑटोमेटिकली 0,0 ही होगा। तो आप ऐसे भी ये आंसर कर सकते थे विदाउट एनी कैलकुलेशन, जस्ट बाय द हेल्प ऑफ और विद द हेल्प ऑफ दिस फोटो, बोले तो डायग्राम। खटक आगे बढ़ते हैं और आंसर देखते हैं, क्या मैं ए आंसर सही दे रहा हूं? लेट अस चेक। ओह माय गॉड, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। चलें आगे फिर। चलिए बच्चा पार्टी, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। चलें, चलिए। The fourth vertex D of parallelogram ABCD, whose vertices are this. एक सुंदर कन्या से कहा गया, क्या कहा गया? एक सुंदर कन्या से, सुंदर कन्या से कहा गया कि किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस जो हैं, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ए वर्टेक्स है, दैट इज व्हाट -2,3, एक बी वर्टेक्स है दैट इज 6,7, और एक सी वर्टेक्स है 8,3, और एक डी वर्टेक्स है जो हमें नहीं मालूम, और यही मुझे पता करना है। मैंने कहा ठीक है। तो वर्टेक्स पैरेललोग्राम, आपको याद होगा पैरेललोग्राम की फोटो ऐसी होती है, और अगर पैरेललोग्राम की फोटो अगर आपको याद है इस तरह की होती है, तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर। तो आपने क्या कहा कि ए पॉइंट मान लीजिए ये है, दिस इज -2,3, बी पॉइंट ये है 6,7, सी पॉइंट ये है दैट इज 8,3, और डी पॉइंट आपका ये है दैट इज x,y। पैरेललोग्राम की दोस्त खास बात ये होती है कि वो जो है डायगोनल्स जो हैं उसके, वो मिड में कट करते हैं। कहां कट करते हैं? मिड में कट करते हैं। सर मिड में कट करते हैं? हाँ, मैंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है मिड पॉइंट पर। तो यहां पे कोई पॉइंट हो गया P, तो मैंने क्या किया, इन दोनों की हेल्प से इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। तो मैंने क्या किया, P मिड पॉइंट ऑफ किसका? AC। इसका मतलब P कैसे निकलेगा? 8 - 2 डिवाइड बाई 2, 3 + 3 डिवाइड बाई 2। और अगर मैंने इतना कर लिया फिर तो क्वेश्चन हो गया। कैसे? तो मेरा जो P पॉइंट है कितना आ गया? दिस इज व्हाट 3, और ये कितना आ गया? कितना होगा? 3 और 3 6, 2 से काटा तो 3 हो गया। 3,3, दिस इज द मिड पॉइंट। क्या आ गया? मिड पॉइंट। अब आपको अगर मिड पॉइंट पता चल गया, यानी कि ये पॉइंट 3,3 पता चल गया, तो आपको मालूम है इसके केस में ये क्या बन गया? मिड पॉइंट बन गया। तो हमने अगेन यूज किया नाउ,
क्या यूज किया, देखो ध्यान से फोकस करके देखिए, हमने क्या यूज किया, हमने बड़ी सिंपल सी चीज यूज की। अगर ये इस लाइन का मिड पॉइंट है ये वाला, तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइन का मिड पॉइंट भी यही होगा। तो हमने क्या यूज कर लिया भैया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया। तो हमने किस तरीके से, देखिए हमें मालूम है कि 3,3 मस्ट बी इक्वल टू किसके, x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 और y प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इसके बराबर होगा। और अगर इसके बराबर हो गया तो 3 इक्वल टू एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई 2 हो गया एंड 3 इक्वल टू वाई प्लस 7 डिवाइड बाई 2 हो गया, राइट। ये हो गया आपका 6 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू एक्स, 6 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू हो गया 0 और y इक्वल टू हो गया माइनस का 1। तो जो आपका d कोऑर्डिनेट है ना वो क्या आ गया, 0 कॉमा माइनस 1। तो देयरफॉर द फोर्थ वर्टेक्स इज 0 कॉमा माइनस 1। तो 0 कॉमा माइनस 1 इज b, b इज द करेक्ट आंसर। तो क्या सर हमें वहां पर इतना लंबा क्वेश्चन करना पड़ेगा, मैंने कहा ना, मैं आपको जुगाड़ बताता हूं और आप 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। कि सर ऐसा भी कोई जुगाड़ होता है, मैंने कहा हाँ होता है। कैसे, देखिए एक तरीके से आपके वर्टेक्स क्या है, ध्यान से देखिए, एक बार इसको फिर ठीक से बनाते हैं, ठीक से नहीं बना। ये D है, ये A है, ये B है, ये ABC, ठीक दिख रहा है ना आपको। ये आपका x, y है, ये आपका x1 और y1 है, ये आपका x2 और y2 है, ये आपका x3 और y3 है। आपके सामने आंसर निकलेगा, आप देखिएगा। अगर मुझे ये वर्टेक्स निकालना है, यानी x निकालना है, तो x लिखिए और y लिखिए, लिख लिया। x के अगर मैं आपसे पूछूं x के पास कौन है, तो आप कहेंगे x के पास या तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और दूर कौन है, दूर। तो पास वालों को पास रख लो और दूर वाले को दूर कर दो। कैसे भाई, x1 और x2 x3, x1 और x3 पास हैं तो पास रख लिया, और x2 दूर है तो दूर कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। ऐसे ही y1 और y3 पास कर दिया और ये दूर कर दिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, वैल्यू डालते हैं। देखिए 8 माइनस 2 यानी कि 8 माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, और माइनस कितना 7। तो जब हमने ऐसा कर दिया, देखिए 8 माइनस 2 माइनस 6 है, ये क्या है 6, तो 6 कर दिया, तो कितना हो गया भाई, ये 0 हो गया। दूसरा भी ऐसे ही करिए, 3 प्लस 3 माइनस 7, ये कितना आ गया माइनस 1। देखिए क्या यही पॉइंट आए थे यहां पर, यानी कि जो काम आपने इतना कुछ करके किया फटाफट से आपने यूं ही कर दिया। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, एग्जांपल के तौर पर समझिए, यहां समझा रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए कोई वर्टेक्स है, कोई पैरेललोग्राम है, जिसमें यहां पर कहीं डी वर्टेक्स है, दैट इज x, y, यहां 2, 3 है, यहां 4, 6 है, और यहां पर 8, 9 है। मान लीजिए ये है, ठीक। आपको ये वाला वर्टेक्स निकालना है। तो अगर ये वाला वर्टेक्स निकालना है, यानी x और y निकालना है, तो बड़ा सिंपल है, 8 प्लस 2 माइनस 4 एंड 9 प्लस 3 माइनस 6। 8 और 10 माइनस 6, 4, 9 और 3 12, 12 में से 6 गए 6। ये आ गया आपका फोर्थ वर्टेक्स 6,6। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप हमेशा यही वाला क्यों निकाल रहे हो, अगर ये यहां ना आके यहां आ गया तो कैसे करेंगे। मैंने कहा रुको, ये देखो, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, ये ए वर्टेक्स होता जो कि 2, 4 मालूम है, ये बी वर्टेक्स होता जो कि आपको 4, 6 मालूम है, ये आपको नहीं मालूम होता तो 9 x, y कर देते इसे, ये मालूम होता तो 0, 0 कर देते। मान लीजिए ऐसे होता वर्टेक्स। अब कैसे निकालते, मैंने कहा x लिखो, y लिखो, लिख लिया। x के सबसे पास ये वाला x और ये वाला x है, यानी कि 10 प्लस 4, दूर कौन सा है, ये वाला, ये क्या है 10 प्लस ये 0 मान लो, 0 है मान लो, तो ये क्या है 0 प्लस 4, ये पास में, दूर कौन सा है, ये वाला है, दूर कर दिया। y के केस में पास कौन सा है 0 प्लस 6, और दूर कौन सा है, ये कर दिया, तो कितना आ गया 2 आ गया, और ये कितना आ गया 2 आ गया, खत्म बात।
सर अगर ये यहां पर आ जाता तो क्या होता, मैंने कहा एक और एग्जांपल ले लो, अगर वर्टेक्स यहां पर आ जाता तो क्या होता। मान लीजिए आपको ये वाला नहीं पता, ये x, y नहीं पता, आपको ये मालूम है 4, 6 है, ये मालूम है 2, -1 है, ये आपका 6, -2 है। ठीक, मुझे ये वाला निकालना होता, मैं x लिखता, y लिखता। इस x के पास कौन सा पड़ेगा, 4 + 6 और -2। y के लिए पास कौन पड़ेगा, 6 - 2 -1 यानी +1 हो गया। 6 4 10 -2 कितना हो गया, 8 हो गया। 6 और एक 7 -2 5 हो गया। ये वर्टेक्स आ गया। क्या क्लियर है? हर क्वेश्चन का वर्टेक्स आप यूं ही निकाल जाओगे, बात जब एमसीक्यू की होगी तब। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यस, बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने क्वेश्चन कर डाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहते हैं भाई साहब, इफ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट दिस। क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट P है जो किसी लाइन सेगमेंट पर, किसी लाइन सेगमेंट पर, मान लीजिए लाइन सेगमेंट A और B है, तो वो पॉइंट हो गया 4, 2 एंड 8, 4, और यहां पे कहीं कोई P पॉइंट है जो कि 2, 1 है। उससे ये कंडीशन बताओ क्या होगी। मैंने कहा सुनो, सबसे पहला काम ये करो, आप AV निकाल लो। यहां से AV कैसे निकलेगी, AV निकालने के लिए 2 - 4 का स्क्वायर और 1 - 2 का स्क्वायर करोगे, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए भाई, ये कितना हो गया, ये हो गया -2 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर, सब मिला के मैं कह सकता हूं ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, ये आ गया √5। इट मीन्स AV दैट इज इक्वल टू √5। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होने वाली है। अच्छा ठीक है, BC निकाल लो, BP निकाल लो, BP, BC तो नहीं है, BP निकाल लो। ये निकाला आपने तो क्या होने वाला है, ये होने वाला है 8 - 2 का होल स्क्वायर एंड 4 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया भाई, 8 में से 2 गए, 6 बचे, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गया, 3 बचा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 36 और 9 की अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम है 4 यहां पर जैसे ही मैंने डाला, कितना 4 डाला, 40 हो गया, बचा 5 यानी 45 के अगर मैं टुकड़े करूं तो 5, 3, 3, तो ये सब मिला के मैं ये कह सकता हूं कि BP जो है मेरा 3√5 आ रहा है। इसी तरीके से मैं AV निकाल लेता हूं। AV क्या होगा भाई, AV चेक कर लेते हैं। 8 - 4 का स्क्वायर एंड 4 - 2 का स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट, ये इक्वल इसके अंदर नहीं है, अंदर मत समझ लेना थे। तो ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया √20। और √20 की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, तो आप समझ गए, दिस इज व्हाट 2√5। आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन फिट बैठेगा। तो मैं एक एक करके लेता हूं, AV का और BP का रिलेशन ले लेता हूं, AV का और AV मैंने निकाला था, AP था, ये सबका एक एक करके रिलेशन लेता हूं। देखिए आपके सामने, तो मैं AP की बात करूं तो AP मेरा कितना है, दिस इज √5, और AV की बात करूं तो कितना है, 2√5। ठीक है, AP जो है, या हम कह सकते हैं AV जो है वो 2 टाइम्स है AP के, क्योंकि AP की वैल्यू कितनी है, √5। तो मैं ये भी लिख सकता हूं इसको कि AP बराबर है 1/2 AB के। क्या ऐसा कोई रिलेशन है यहां पर, AP इक्वल टू 1/2 AB, तो यस, D इज ऑल्सो ए रिलेशन। और चेक कर लेते हैं क्या कोई और रिलेशन बन रहा है। AP के साथ AB ले लिया, अब AP के साथ PV ले लेते हैं। तो AP के साथ जब मैंने PV लिया तो AP दैट इज इक्वल टू √5, राइट।
और पीवी दैट इज इक्वल टू 3√5, पीबी दैट इज इक्वल टू 3√5। तो अगर मैं पीवी की बात करूं, पीवी दैट इज 3√5, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एपी, तो मैंने लिख दिया एपी। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि एपी जो है बराबर होगा 1/3 पीवी के। क्या ऐसा कहीं रिलेशन है क्या, AP दैट इज इक्वल टू 1/3 PV? तो कहीं नहीं है। तो आई थिंक यही इसका सही आंसर होगा। लेट अस चेक। तो यस, डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, जो आपने कर दिया है। मतलब सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है और कंपैरिजन कर देना है उनकी वैल्यूज को देखकर। राइट खटक, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कही और अगेन इंफॉर्मेशन का झोल है। लेकिन हम यहां के लिए क्या मान के चलेंगे कि भैया सही है जो भी इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन दी है कि एक कोई ए पॉइंट है जो कि 1,5 है, एक कोई बी पॉइंट है जो कि 4,6 है। इसको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट कर रहा है और कहां कट कर रहा है, वाई एक्सिस पर कट कर रहा है। कहां पर, वाई एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर कट करने का मतलब होता है कट एट वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये होता है कि 0, वाई पॉइंट होगा। ये क्या होगा, 0, वाई। और यही पॉइंट जो है, यही पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट भी होगा। ये क्या होगा, मिड पॉइंट। तो इससे क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, तो हमें क्या पता चला, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को P कह दिया, तो हमें पता है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। किसका मिड पॉइंट है भाई लोगों, ए बी का मिड पॉइंट है। और अगर P जो है मिड पॉइंट हो गया ए बी का, तो आप क्या करोगे, मैंने बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भैया, 0 दे ही रखा है, कॉमा वाई, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा दिस प्लस दिस, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यही होता है मिड पॉइंट, राइट। तो भैया 0 इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 लीजिए, यानी 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली y इक्वल टू क्या होगा, उसको भी ले लीजिए, 5 प्लस 6, यानी कि 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। तो यहां से तो आपको मालूम है सारा खेल झोलझाल हो जाएगा, यहां से तो आपको कुछ मिलना है नहीं ठीक है। लेकिन यहां से आपको ऑफकोर्स कुछ मिलना है, 6 5 11 यानी 11/2 मिलना है। क्या मिलना है, 11/2। तो लेट अस चेक इट वंस अगेन, क्या यहां पर कुछ झोल है, कट्स एट वाई एक्सिस दैट इज 1,5 दैट इज 4,6, P इज द मिड पॉइंट। तो 1,4, 1,4 मैंने ऐड किया, डिवाइड बाई 2 किया, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। भाई यहां तो दिख नहीं रहा 0 के बराबर, एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। 5,6 यानी 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट का तो यही लॉजिक होता है। तो y इक्वल टू 2 आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट दिस एंड दिस पॉइंट। तो दूसरा वाला पॉइंट तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक ही पॉइंट आएगा और वो आएगा ये। तो 6 और 5, 6 और 5 11, 5 और 6 11। बात तो बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो 0, वाई होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 0, वाई दैट इज इक्वल टू, वाई इक्वल टू 5 प्लस 6 दैट इज 11/2। तो भाई ये तो 11/2 आ रहा है, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा आंसर, लेट अस चेक। इन्होंने ए आंसर दे रखा जो कि 13 है। इन्होंने क्या दे रखा आंसर, ए, जो कि 13 है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही होगा। या तो ये पॉइंट गलत है, या तो ये पॉइंट्स गलत जो दे रखे हैं ये पॉइंट गलत है, अदरवाइज, क्योंकि मुझे लगता है पॉइंट ही गलत है। क्यों गलत लग रहा है मुझे ये, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई इन दोनों का ये 0 के बराबर आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहां कुछ मिस्टेक है। तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि इस जो क्वेश्चन में रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। आगे चलें। वाई एक्सिस मतलब ये वाई एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू आपको पता नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। ये कहते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल AOB। जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, आपको मालूम होगा राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ओरिजिन से बना हुआ, यानी कि इससे, ये जहां से राइट एंगल होता है, यहां से अगर मैं सामने मीडियन डालूं, क्या डालूं, मीडियन डालूं, तो वो इक्वली डिवाइड करता है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये सारे बराबर हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को मैंने कह दिया Q। क्या कह दिया, Q। इसका मतलब ये हो गया कि OQ बराबर है QB के बराबर है AB के। ये सब हमने फिगर आउट कर लिए हैं। पता क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये वो पॉइंट हो गया जहां से ये सारे बराबर हैं, और जहां से ये सारे बराबर हैं वही तो डिस्टेंस निकालनी है, वही तो पॉइंट निकालना है। तो मैंने कहा इट्स टू इजी, यानी कि आप क्या करोगे, x, y निकालोगे, लेकिन यहां से। लेकिन एक बात और पता चली, आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, और इन दोनों का ये क्या है, मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB। दिस इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ AB। और अगर ये मिड पॉइंट ऑफ AB है, फिर तो आप इसका अंतिम संस्कार यूं ही कर दोगे। करो भाई, स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा। एज Q is the midpoint of AB, therefore x इक्वल टू क्या होगा, दिस प्लस दिस, यानी कि 0 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल टू 2y प्लस 0 डिवाइड बाई 2। ओवरऑल व्हाट वी कैन से, अगर मैंने इस पॉइंट को x और y नहीं माना, मान लीजिए मैंने मान लिया कि ये मेरा x1 और y1 होता, क्या होता, x1 और y1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों कर रहा हूं। मजबूरी हो गई थी मेरी करना। मजबूरी क्यों हो गई थी, क्योंकि यहां से वैल्यू भी x और y में ही आ रही है, इसलिए मजबूरी हो गई थी। तो x1 बराबर आ गया x के, और y1 बराबर आ गया y के। तो देयरफॉर जो Q पॉइंट हो गया वो हो गया x, y। चेक करो क्या कोई ऑप्शन है, यस, x, y इज द ऑप्शन इज ओवर हियर, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट अस चेक, यस, A इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज इट्स सेंटर passes through the point 13,2 13/2,0, the point which does not lie interior of the circle। देखिए सिंपल सी बात समझिए, एक सर्कल है, ये रहा सर्कल। सर्कल बना है, कहां पर बना है, सेंटर को ओरिजिन मानकर। किसको, सेंटर को ओरिजिन मानकर। चलिए भाई, सेंटर को ओरिजिन मानकर सर्कल बन गया। इस सर्कल का कोई एक पॉइंट है 13,2। एज ऑफ कोर्स सी बात है, x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये पॉइंट x एक्सिस पर है। तो मान लीजिए ये पॉइंट यहां होगा 13,2, ऐसा कुछ होने वाला है ये पॉइंट। और अगर ये पॉइंट ऐसा हो गया दोस्त, तो एक बात कंफर्म हो गई कि यहां से यहां की डिस्टेंस, यानी कि ये क्या होती है, रेडियस होती है, और इसकी रेडियस कितनी हो गई, 13/2। और ये पॉइंट कितना है, दिस इज व्हाट, 0,0। तो इनमें से किसी भी पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, और अगर वो डिस्टेंस 13/2 से कम आएगी तो इंटीरियर होगा, और ज्यादा आएगी तो एक्सटीरियर होगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं अगर ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, क्या है, ये पॉइंट O है और ये P है, तो OP एक्चुअली दिस इज इक्वल टू R। और अगर मैं कोई डिस्टेंस निकालता हूं किसी पॉइंट की, मान लीजिए कोई पॉइंट है, A पॉइंट चेक कर लेते हैं, B पॉइंट चेक कर लेते हैं, C पॉइंट चेक कर लेते हैं, सारे पॉइंट चेक करेंगे। तो मान लीजिए मैं इस पॉइंट को कह देता हूं ये M है, ये मैंने Q कह दिया, इसको मैंने T कह दिया, इसको मैंने D कह दिया, ये पॉइंट हो गया। तो मैंने क्या किया, O से M की डिस्टेंस निकाली, O से M की डिस्टेंस, आप समझ रहे हैं, ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं होता फिर, तो 3/4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो सिंपली दिस इज व्हाट 9/16 प्लस 1, दिस इज व्हाट 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 16, यानी कि 5/4। और ओ एम को गौर से देखिए, ओ एम इज व्हाट, ओ एम इज, ये 13/2 है, 13/2 का मतलब क्या होता है, 6.5। और इसको अगर मैं देखूं तो ये 6.5 से क्या है, लेस है,
क्या है 6.5 से लेस है। लेस है तो इसने क्या पूछा है, इंटीरियर पूछा है, इंटीरियर, इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटीरियर हो गया। ठीक, इसी तरीके से मैं इसको निकालू, मान लीजिए OM निकाल लिया, यहां पर OC निकाल के दिखाता हूं आपको, देखिएगा ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/4, 25 चौके 100 यानी कि 101/4, ऐसा कुछ हो जाएगा आपके सामने। ठीक, अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो ये लगभग लगभग 10 पॉइंट समथिंग के है, यानी कि ये क्या आ रहा है, ये इससे कम आ रहा है 25 चौके 100, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट, दिस इज व्हाट 25 और दिस इज व्हाट 5, ये 6.5 है, ये सिर्फ 5 है, इसका मतलब ये भी क्या है, इंटीरियर है, यानी दिस इज ऑल्सो इंटीरियर, दिस इज इंटीरियर, दिस इज इंटीरियर, यानी दोनों पॉइंट क्या हो गए, इंटीरियर। इसको चेक करते हैं क्या ये भी इंटीरियर है, ये पूछ रहे कौन सा इंटीरियर नहीं है, इसका मतलब ये भी इंटीरियर निकला, ये भी इंटीरियर निकला, इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैंने चेक किया तो ये 4 हो जाएगा, ये 49/9 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो गया, प्लस 49 हो गया, डिवाइड बाय 9 हो गया, और थोड़ा सा आगे बढ़ाया मैंने इसको, देखिए यहां पर तो 36 और 49, 9 और 6 15 का 5, 1 4 और 3 7 और 1 8, डिवाइड बाय 9, 9 से इसको काटूंगा मैं तो 9 पंजे 45 या 9 8 72, 9 में 81, यानी समथिंग कुछ 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 9 पॉइंट समथिंग क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इंटीरियर हो गया। अब बचा आपका 1 पॉइंट, तो यही आपका सही आंसर होगा, और चेक कर लेते हैं क्या ये सही आंसर है। यस ऑफ कोर्स, डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गजब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। ये कहते हैं कि एक लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट P एंड Q। कहां पर, P और Q पर। If 2, -5 is the midpoint of PQ, then the coordinate of P and Q क्या होंगे। मैंने कहा सबसे पहले एक सुंदर फोटो बनाइए। सर फोटो कौन सी बनाए हम, मैंने वही फोटो जो अब तक आप बनाते आए हो बार बार, आपने वो सुंदर फोटो बना ली, बन गई। अब एक लाइन कोई PQ है और वो PQ क्या रखती है, मिड पॉइंट रखती है, और मिड पॉइंट कौन सा रखती है 2, -5, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, जो कि कहां पर पॉसिबल होता है, यहां पर, यानी कि 2, -5। अब वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कट करती है, तो यानी कि यहां पर मान लीजिए कट कर गया, ये P हो गया और ये Q हो गया, ये हो गया आपका मिड पॉइंट। मैंने यहां पर इसको बना दिया, ठीक है, इस तरीके से बना दे रहा है। दिस इज व्हाट 2, 5। इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूं, ये क्या है, मिड पॉइंट है। P पर y एक्सिस को कट कर रही है और Q पर x एक्सिस को, तो ऐसे करते हैं। अब आपको भी पता है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही है तो वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा x, 0, और अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही है तो वो पॉइंट होगा 0, y, ये वो पॉइंट होगा। नाउ हमें और क्या पता है, व्हाट वी नो, हमें ये पता है कि ये जो M पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। M क्या है, मिड पॉइंट है PQ का। इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि ये जो 2 होगा, 2 -5 है ना, 2 -5, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं, 2 -5 जो है, तो उसका जो 2 होगा वो इक्वल होगा किसके, 0 + x के, 0 + x डिवाइड बाई 2, और -5 इक्वल होगा किसके, 0 + y डिवाइड बाई 2 के। यहां से क्या हो गया, x = 4 हो गया, और यहां से y = -10 हो गया। समझ गए, x और y की वैल्यू। तो अगर ऐसा हो गया तो x की वैल्यू कितनी आई है, 4, यानी कि ये हो गया 4, 0, और ये पॉइंट हो गया 0, -10। क्लियर है। तो अब हमें इसमें फिगर आउट करना है कि कहां पर P और Q कोऑर्डिनेट हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है
कि जो हमारा p कोऑर्डिनेट है ये है और जो हमारा q कोऑर्डिनेट है वो 4,0 है। तो 0-10 एंड 4,0 मुझे सिर्फ और सिर्फ डी पर दिखाई दे रहे हैं और डी पर मैंने देख के आंसर लगा दिया है। तो लेट अस चेक क्या डी इसका सही आंसर है। यस ऑफ कोर्स डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। खटक हो गया पूरा। आगे बढ़, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखते हैं इसमें क्या करना है। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस दिस। तो मैंने इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है। कैसे सिखाई है मैं एक बार फिर आपको सिखा देता हूं कैसे इस क्वेश्चन को करना होता है। तो मैं ट्रिक से करके दिखा रहा हूं आपको, आप लोग समझिएगा, आसान होता है। आप लिख लीजिए ए बी प्लस सी, ये आपके वर्टेक्स हैं, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी। जो भी आपको अच्छा लगे उसको जीरो बना दीजिए। मान लीजिए मैं इसको जीरो बनाता हूं तो इसको जीरो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं सेम चीज इसमें से माइनस कर दूं। तो माइनस कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा। तो अगर मैंने यहां पे माइनस किया है तो एज ऑफ कोर्स सी बात है यहां भी माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस ए यहां पर करना पड़ेगा और माइनस बी प्लस सी यहां भी करना पड़ेगा, माइनस ए यहां भी करना पड़ेगा और माइनस बी प्लस सी यहां भी करना पड़ेगा। ये सारे काम यहां भी कर दिए। ये हो गया खत्म। ये क्या बचा? ये बचा आपका b माइनस ए और ये क्या बचा? c प्लस ए माइनस बी माइनस सी। ये क्या हो गया? c माइनस ए और ये क्या हो गया? a प्लस बी माइनस बी माइनस सी। ऐसा कुछ हो गया। ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, b माइनस ए, यहां पर c से c कट गया, a माइनस बी। यहां पे ध्यान से देखो तो c माइनस ए, यहां b से b कट गया तो a माइनस सी। ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। दिस इज व्हाट a माइनस सी। अब आपके पास ये वर्टेक्स पड़ा हुआ है और मैंने ट्राइंगल का एरिया क्या बताया था? मैंने बताया था आउटर माइनस इनर डिवाइड बाय 2 और मॉड, यानी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो देखिए आंसर कर रहा हूं, यानी दिस इंटू दिस, यानी कि b माइनस ए मल्टीप्लाई विद a माइनस सी माइनस a माइनस बी मल्टीप्लाई विद c माइनस ए और डिवाइड बाय 2 और ये आ गया मॉड में। क्लियर है यहां तक? चलो बाकी के जो छोटे मोटे काम है इसमें वो खत्म कर देते हैं कैलकुलेशन करके। देखिए कैसे। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर बी सी यानी प्लस बी सी माइनस बी ए और अपॉन में 2। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का ए बी प्लस का बी ए प्लस का बी सी प्लस का ए सी से ए सी कट गया तो आंसर आ गया 0। तो यानी कि बी इसका सही आंसर होना चाहिए। लेट अस चेक। यस बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अदरवाइज मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया है, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, आपकी इच्छा है। करके दिखाऊं? चलिए करके दिखाता हूं। उस मेथड से भी करके दिखाता हूं, ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी, उस मेथड से करके दिखाता हूं। मैंने आपको जो फॉर्मूला सिखाया है उसके हिसाब से कैसे होगा आपके सामने देखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज हाफ ऑफ क्या है? ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी और यहां पे आपको 1 1 यूज करना ही होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई लफड़े वाली बात नहीं है। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ए लेंगे फिर बी प्लस सी ले लेंगे माइनस के साथ और उसके बाद 1 ले लेंगे और ऐसे लिख लेंगे। लिख लिया मैंने, ये लिया माइनस के साथ ये वाला लिया प्लस के साथ ये वाला लिया। जब मैं इसको और इसको हाइड कर रहा हूं यानी एक ही बात कर रहा हूं तो इसको और इसको ए क्रॉस हो जाना चाहिए, ऐसे और ऐसे क्रॉस हो गया, दिस इंटू दिस यानी कि सी प्लस ए माइनस दिस यानी माइनस ए माइनस बी। जब मैं b प्लस सी को क्रॉस करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे, तो दिस इंटू दिस यानी कि b माइनस सी। जब मैं 1 को क्रॉस करूंगा तो ऐसे करना पड़ेगा, तो दिस इंटू दिस तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर और माइनस सी ए यानी कि ए सी, ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। ये बाय द फॉर्मूला है। ए से ए कट गया, दिस इज हाफ ऑफ ए सी माइनस ए बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी, तो माइनस ऐसे पढ़ा रहे हैं तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है भाई आपका, ये है ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। सारा कुछ ओपन कर डालो, हाफ ऑफ ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस का ए सी माइनस का ए सी माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का ए बी, सब खत्म हो गया। क्या आ गया, जीरो। देन अगेन जीरो स्क्वायर यूनिट। दिस इज द वे टू फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैंने दो तरीके से कराया, दोनों मेथड बेस्ट हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कहने का मतलब क्या है, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, ये कोई ए पॉइंट है जो कि है 4, पी, ये कोई क्यू पॉइंट है या बी पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 1, 0, और यहां से लेके यहां की जो डिस्टेंस है वो 5 है। ठीक, इसका मतलब उन्होंने दिया है कि ए बी इक्वल टू है 5, तो पी की वैल्यू फाइंड करो। मैंने क्वाइट इजी है यार, बिल्कुल इजी है। कैसे भैया, डिस्टेंस निकालनी तो आती है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैसे निकलेगी, 1 माइनस 4 का स्क्वायर एंड 0 माइनस पी का स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर है, 5 के। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट का अंतिम संस्कार हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 होगा, जो कि बराबर 16 के होता है, और 16 के बराबर है तो पी की वैल्यू क्या आ गई, +-4 आ गई। इसका मतलब जो पॉइंट हो सकता है वो +-4 दोनों हो सकता है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है, बी। चेक कर लीजिए, यस बी इज करेक्ट, यस ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और नया क्वेश्चन कह रहे हैं कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये पॉइंट कोलिनियर हैं तो क्या करोगे। अच्छा, मैंने कहा बहुत आसान है, देखिए कोलिनियर प्रूव करना। फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो इक्वल टू 0 होता है। मतलब हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये इक्वल टू 0 होता है। ये हाफ भी जाके 0 हो गया। इसका मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये इक्वल टू 0 होता है। और अगर ये इक्वल टू 0 होता है दोस्त तो निकाल देते हैं। देखिए कैसे, पॉइंट क्या है, 1 2 0 0 a b 1 1 1 दिस इज इक्वल टू 0। 1 को -2 +1, इसको हाइड किया, ये 0 b, इसको और इसको हाइड किया, दिस इज 0 a, इसको हाइड किया तो 0 -0, और ये सब किसके इक्वल है, 0 के। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इज -b, दिस इज +2a इक्वल टू 0। इट मीन्स 2a इक्वल टू b है कहीं पर क्या, 2a इक्वल टू b, तो मेरे हिसाब से C विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट में कर सकते थे, इस क्वेश्चन को भी शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, आपने ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा शॉर्ट में। देखिए यहां पे सिखाता हूं ट्रिक से क्या सिखाया है मैंने सिखाया है आउटर माइनस इनर डिवाइड बाई 2, ये सिखाया है। ठीक, इसके केस में क्या हो जाता है, फॉर कोलिनियर सिर्फ इतना हो जाता है कि आउटर माइनस इनर इक्वल टू 0। अगर ये यूज कर लेते हो तो भी आपका आंसर आ जाता है। तो सर करके दिखाइए यूज, मैंने कर देखिए आपके सामने करके दिखाता हूं। पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। देखिए देवी जी पॉइंट बताइए क्या है। पॉइंट है 1, 0 1, 2 0 0 AB। पॉइंट है 1, 2 0 0
और a कॉमा b, यानी कि ये पॉइंट जो हम जीरो बनाते थे ऑलरेडी जीरो बना हुआ है, तो हम क्या करें, दिस इंटू दिस इज व्हाट b माइनस दिस इंटू दिस 2a इक्वल टू में क्या है 0, जैसे कि मैंने बताया, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया b। क्या यही आंसर आ रहा है? देखिए इतना करने के बाद भी यही आया और दो लाइन में चलने के बाद भी यही आया। क्लियर है सबको? तो ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं खटाक से। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। The distance between this point and this point is 5. Find the value of x. तो बहुत सिंपल है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को P कह दिया, इस पॉइंट को Q कह दिया, ये पॉइंट 2, -2 है और ये पॉइंट -1, x है और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि PQ इक्वल टू 5 दिया हुआ है और अगर मुझे कोई कहे PQ डिस्टेंस निकालो तो उसका निकालने का तरीका है -1 -2 का स्क्वायर एंड x माइनस यानी कि +2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये पार्टी इधर जाएगी तो ये हो गया x + 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 और ये हो जाएगा x + 2 इक्वल टू ±4। यहां से दो बातें होंगी, एक बार प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। लेट्स चेक कि इन्होंने कौन सी वैल्यू कंसीडर की है। तो x + 2 दैट इज इक्वल टू +4 और x + 2 दैट इज इक्वल टू -4। तो यहां से हो गया प्लस का 2 और यहां से हो गया माइनस का 6 और माइनस का 6 ऑप्शन में उसने कहीं दिया नहीं है, तो प्लस का 2 वुड बी करेक्ट आंसर, यानी बी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स चेक, यस वी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? प्यार से स्मूथली क्वेश्चन होते जा रहे हैं, करने वाले तो बनो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा सुंदर, बहुत ही अति सुंदर, सुंदर कन्या की तरह एक सुंदर क्वेश्चन है। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इस वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकाले। चिल्लड़ क्वेश्चन है यार, क्या करना है? देखिए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो बहुत सिंपल है, यानी कि x निकालना है मुझे, तो -2 - 6 डिवाइड बाई 2 और मुझे y निकालना है तो 8 - 4 डिवाइड बाई 2। यानी एक्चुअली क्या होता है, ये और ये प्लस डिवाइड बाई 2 होता है, ये और ये प्लस डिवाइड बाई 2 होता है, ये दो काम करने होते हैं तो उसी से निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। दिस इज x इक्वल टू -4, दिस इज y इक्वल टू 2। तो -4, 2, लेट्स चेक। यस, -4, 2 C इज सही है भाई, लोगों चेक कर लो, देखो C इज करेक्ट आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? बढ़े आगे, क्या कहती है जनता? बढ़ जाएं? चलो बढ़ जाते हैं और 4 डालते हैं अगले MCQ को। द पॉइंट A 9,0, 9,6, -9,6 एंड D दिस। बताने हैं ये पॉइंट किसके हैं, बताने हैं ये पॉइंट किसके हैं। तो भैया क्वाड्रिलेटरल है, एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर है कि क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है? कुछ नहीं पता हमें। तो मैंने सिंपली क्या काम किया, एक A निकाला, यानी A पॉइंट दैट इज 9,0, एक B पॉइंट दैट इज 9,6 और एक C पॉइंट दैट इज -9,6 और एक D पॉइंट दैट इज -9,0। बड़े बेहतरीन से पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप AB निकालो, क्या निकालो? AB। तो जब AB निकलेगी यानी कि दिस माइनस दिस, तो 9 - 9 का 0 एंड 6 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और ये हो गया 6। AB अगर निकाल लिया है तो BC निकालो, BC मतलब ये, तो -9 - 9 -9 और 6 में से 6 0 हो गया, तो -9 - 9 का होल स्क्वायर और ये 6 - 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9 और 9 18, यानी कि -18 का स्क्वायर।
तो स्क्वायर का तो कोई लॉजिक नहीं है, तो ये हो गया 18। बी सी निकल गया, ए बी बी सी, सी ए निकालो, सी सी डी निकालो, सी डी, तो सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी जब हम निकालने गए तो 9 माइनस 9 अगेन ये हो गया 18 का स्क्वायर और ये हो गया 0 का स्क्वायर। 0 है नहीं, डी 9,0 6 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है, एक बार देख लेते हैं यहां पर। 18 18 8 8 64 का 4, 6 8 एकम 8, 6 14, 8 8 1 4 8 4 12 का 2 1 324। 324 में 36 ऐड कर दो, 36 है ना ये, 6 4 10 का 0 1 3 और 2 5 और 1 6, 360 कितना 360। और 360 भी किस में है, रूट में है। तो ये आपका 360 आ गया। और 360 को अगर आप रूट सूट तोड़ने की कोशिश करोगे, देखिए 360 का रूट सूट तोड़ते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 2 इंटू 3 यहां से आ गया और 10 ये आ जाएगा, यानी कि 6√10 ये आने वाला है। तो अब क्या आ गया 6√10। और तीसरा डी ए 9 माइनस 9, तो ये भी 18 का स्क्वायर हो गया। और 0 माइनस 0, तो ये हो गया आपका 18। इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि ये दो साइड कौन सी, डीए, डीए बराबर दिख रही है किसके, बीसी के, यानी ये दोनों बराबर हैं। और ये दोनों मुझे बराबर नहीं दिख रही हैं, तो लेट मी चेक इट वंस अगेन कि कहीं कुछ लोचा तो नहीं है। 9 0 9 6 माइनस 9 6, तो 9 माइनस 9 यानी कि 0, 6 0 माइनस 6 दैट इज 36, यानी कि ये तो मामला सेट है। इसको और चेक कर लेता हूं मैं, तीसरी वाली को, सीडी को। तो सीडी को जब मैंने चेक किया तो -9 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया होगा, ये हो गया होगा 0, ये 0 हो गया होगा, ये बचा 6 का स्क्वायर, तो जिससे ये हो गया 6। तो अभी मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आया है ये क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसका मतलब माइट भी पॉसिबल कि ये रेक्टेंगल हो सकता है। क्या हो सकता है, ये माइट भी पॉसिबल कि ये रेक्टेंगल हो सकता है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये इक्वल है। एक काम और करते हैं, डायगोनल और फिगर आउट कर लेते हैं। तो मैं क्या फिगर आउट कर लूं, ए सी पता कर लूं। तो मैंने ए सी पता किया, ए सी क्या है 9 माइनस 9, तो ये क्या हो गया 18 हो गया। और क्या है 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 यानी कि 18 का स्क्वायर और 0 माइनस 6 यानी कि 36, 324, और 324 का अभी अभी हमने निकाला है कितना, 6√10, 6√10, तो ये आ गया 6√10। अगर मैंने AC निकाल लिया है तो इसी तरीके से मैं DB भी निकाल लेता हूं। तो मैंने यहां से BD निकाल लिया, BD निकालते हैं। तो BD के निकालूंगा तो क्या होगा 9 माइनस 9 यानी कि ये भी 18 का स्क्वायर आएगा और 6 माइनस 6 ये भी 36 आएगा और ये भी 6√10 आएगा। इससे मुझे क्या पता चला दोस्त, मुझे ये पता चला कि AB बराबर है DC के, BC बराबर है DA के एंड AC बराबर है BD के। तो ये रेक्टेंगल है। क्या है, ये रेक्टेंगल है। क्रिस्टल क्लियर पता चल गया, ये क्या है, रेक्टेंगल। अब इसी इतने बड़े क्वेश्चन को मैं सिंपली अगर करना चाहूं तो क्या होगा, इतने बड़े क्वेश्चन को हम सिंपल करने वाले हैं। मैंने एक सुंदर सी फिगर बनाई, मतलब फोटो बनाई, पॉइंट क्या क्या है चेक कर लेते हैं।
9,0 एज ऑफ कॉर्स सी बता 9,0 कहां होगा, 9,0 एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 0, तो यहां कहीं होगा 9,0। ठीक, अगला पॉइंट क्या है 9,6, क्या है पॉइंट 9,6, तो 9,6 कहां पर होगा, एक्स की वैल्यू 9 वाई की वैल्यू 6, तो 9,6 इसके जस्ट ऊपर यहां कहीं होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज 9,6। अगला पॉइंट क्या है देखिए, -9,6 यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव वाई की वैल्यू पॉजिटिव, जस्ट इसके सामने है यहां कहीं, दैट इज 9,6। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट देख लीजिए -9,0, तो -9, इसी के नीचे होगा, तो -9,0। इसको फिगर को देख के भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई ये रेक्टेंगल था। देखिए कुछ भी सोचने वाली बात ही नहीं थी, ये क्या था, दिस इज व्हाट, क्लियर कट, दिस इज रेक्टेंगल। और यकीन नहीं आता तो ऐसे देख लीजिए, -9 यानी कि ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 18, तो ये लेंथ भी कितनी हो गई 18, यहां से यहां तक की कितनी है 9, तो ये लेंथ कितनी है 9, तो ये लेंथ भी कितनी है 9। क्लियर है, ये 18 ये 18 ये 9 ये 9, ये पता करनी है तो ये पता कर सकते हो आप। ये पता करना कौन सी बड़ी बात है, यहां से यहां की डिस्टेंस एक पॉइंट निकाल सकते हो, यहां से यहां का निकाल सकते हो, सेम ही पॉइंट दिख रहा है, खटक कितना इजी है। यानी ये देख के आप यूं ही बता सकते थे कि ये रेक्टेंगल है। सो लेट्स रेक्टेंगल, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है अगर आप करना चाहें तो। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई साहब ने क्या दिया। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि जो पी क्यू आर है, क्या है पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर है इसके सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेट बताइए। क्या बता दीजिए, ऑर्डिनेट। तो पहले पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट क्या होंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसकी बात करूं तो मैं ये 3,2 होगा, इसकी बात करूं तो ये -2,4 होगा, इसकी बात करूं एस की तो यहां से 3 है और यहां से ये 5 है, सॉरी 5,3 है ये। और अगर मैं यहां की बात करूं आर की तो ये -5, -3 है। अब आपको इन चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बता देने हैं, पी क्यू आर के ऑर्डिनेट। तो पी का क्या बताना है, वाई बताना है, क्यू का क्या बताना है, वाई बताना है, आर पी क्यू आर का वाई बताना है, और पी क्यू आर एस इसका भी वाई बताना है, सबका वाई बता देना है। तो P का वाई देखिए 2, P का वाई गलत लिखा हुआ है ये 2,3 है, दिस इज 3। Q का वाई 4, R का वाई -3 और S का वाई +3। मैच कर लीजिए 3 4 -3 ये -1 है, तो ये कितना है -1। मैच कर लीजिए 3 4 -3 -1, तो 3 4 यहां पर मैच कर रहे हैं और यहां पर मैच कर रहे हैं, दो ही जगह मैच कर रहे हैं। अब इन दोनों ये तो कैंसिल हो गए सीधे तौर पर, अब बचा इन दोनों में से कोई एक, तो क्या है -3 1, और -3 1 कहां पर है, यहां पर, इसका मतलब बी इसका सही आंसर है। तो लेट्स चेक, यस बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों पॉइंट के बीच की। कौन सी बड़ी बात है, ये थीटा है यहां पर, तो मैं यहां से हटा दे रहा हूं। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, उसी का इस्तेमाल करूंगा और आपके सामने डिस्टेंस निकाल के दिखा दूंगा। देखिए P मुझे दिया हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, 0। Q मुझे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। मुझे निकालना है PQ। PQ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दिस माइनस दिस का स्क्वायर और दिस माइनस दिस का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है यहां पर बचेगा 0 माइनस, तो माइनस का कोई लॉजिक नहीं है तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये बचेगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर प्लस
ऐसे ही इसमें बचेगा, मैं लिख दे रहा हूं सीधा, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, ओपन जब आप करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ओपन हो गया। प्लस अब इसी तरीके से इसको ओपन कर लो, जब आप इसको ओपन करने जाओगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। समझदार लोग कहेंगे कि सर इससे ये कट जाएगा। मैंने कहा समझदार लोगों ने बिल्कुल सही कहा है, ये इससे कट जाएगा, बात सही है। बाकी का क्या करोगे? तो आपने देखा ध्यान से, ये लिखा हुआ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये लिखा हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से दूसरे वाले में बी लिखा हुआ है और वहां से भी आपने कॉमन लिया ऐसे ही सेम तरीके से, तो ये हो गया। और आपको मालूम है ये क्या होता है? 1 होता है और ये क्या होता है? 1 होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। तो फाइनली दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। इतनी आंसर होना चाहिए, तो है कहीं पर, तो मेरे हिसाब से सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो लेट्स चेक क्या सी सही है। आओ भाई सी भैया आ गए, सही है, एकदम सही है, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, this are the vertices of triangle equilateral, right triangle, isosceles, none of these। कौन सा वाला ट्राइंगल ये होगा, ये आपको बताना है। मैंने बहुत चिल्लड़ कहा। मान लीजिए ये ट्राइंगल जो है ऐसे है, ये A है, ये B है और ये C है। पॉइंट दे देता हूं, दैट इज 5 - 2, दिस इज 6, 4 एंड दिस इज 7, -2। इतने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई लोगों, नहीं है ना? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसको। तो सबसे छोटा काम, इनके डिस्टेंस निकालो। क्या निकाल लो? AB निकाल लो। AB कैसे निकलते हैं? दिस माइनस दिस, यानी कि 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 2, इसका मतलब 4 + 2 का स्क्वायर। तो 6 - 5 यानी 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और 4 और 2 6 यानी कि 36 यानी कि √37। करेक्ट। BC 7 - 6 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया √37। CA निकाल लो, आखिरी काम। 5 - 7, 5 - 7 यानी कि 2, और 2 का स्क्वायर 4, -2 - 2, -2 - 2 इसका मतलब हो गया -2 + 2 हो गया, तो ये हो गया 2। क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एज AB बराबर है BC के, देयरफॉर आइसो। तो आई थिंक C इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक, यस C इज एब्सोल्युटली करेक्ट।